वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे कि परचेज इनवॉइस की एंट्री हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे किसी प्रोडक्ट को मान के चलिए कि अगर बेचा गया हो, सॉरी, किसी प्रोडक्ट को अगर खरीदा गया हो, उसकी इनवॉइस हम कैसे तैयार करेंगे, उसकी एंट्री हम टैली सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे, वही आज की क्लास में हम जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अपनी टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो इनवॉइस दिया है इसी के आधार पे हमको एंट्री करके क्या करना है, चेक करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहला एंट्री जो दिया हुआ है टैक्स इनवॉइस में, इसमें लिखा है कंप्यूटर एम्पायर और उसके ऊपर क्या लिखा है, टैक्स इनवॉइस। कंप्यूटर एम्पायर टैक्स इनवॉइस, और इसका एड्रेस है कंप्यूटर एम्पायर का, कठकुइया रोड नियर बैंक ऑफ इंडिया, पडरौना कुशीनगर। और इसका पैन नंबर भी दिया है, टेलीफोन नंबर भी दिया है, ईमेल आईडी भी दिया है। और डील्स इन, ये किस प्रकार के डीलर हैं, तो कह रहा है कि जो डील्स करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट को, जैसे एचपी कंपनी का, डेल कंपनी का, लेनोवो कंपनी का, एसर कंपनी का, एप्सन कंपनी का, ये तमाम सारे कंपनियों का ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, सेल करते हैं। और खरीदने वाले पार्टी का नाम गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्होंने क्या किया है, परचेज किया, जिन्होंने क्या किया है, परचेज किया है। यानी कि जैसे हमारे सप्लायर का नाम कंप्यूटर एम्पायर दिया है और हमारे कस्टमर का नाम गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, ये क्या कर रहे हैं, इनसे परचेज कर रहे हैं। तो परचेज करते समय ये बिल इनको प्रोवाइड होकर के मिल रहा है, इसी बिल की एंट्री हमको टैली सॉफ्टवेयर में करके देखना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे परचेज की बात हो रही है, तो हम परचेज की एंट्री पास करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे और यहाँ पे भी बटन प्रेस करेंगे, किसके लिए, वाउचर के लिए। और यहीं पे F9 बटन दबा देंगे, किसके लिए, परचेज वाउचर के लिए। अब इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर में क्या दिया है, इसको हम देख करके भर देंगे सबसे पहले। हाँ, सप्लायर इनवॉइस नंबर में 756 है, 756 भर देंगे, एंटर करेंगे। डेट में कोई चेंजिंग मत करिएगा, क्योंकि डेट में हम चेंजिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मान के चलिए कि अगर हम नई कंपनी बनाते तो उसके हिसाब से हम डेट में चेंजिंग करते। लेकिन अगर आप कहीं काम करने चले जाएंगे ऑफिस में, तो वहां आप डेट चेंज करने के लिए F2 बटन प्रेस करिएगा। क्या प्रेस करना है, F2 बटन। चूंकि यहाँ पे डेट प्रेस करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी एंट्री हम लोग इसी में की है, यहाँ डेट चेंज करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, किसी कंपनी में आप काम करने जाते हैं, वहां अगर इस तरीके से इनवॉइस आपको मिलती है और डेट अगर आपको चेंज करना है, तो F2 बटन प्रेस करके आप डेट चेंज करिएगा। ठीक है, जैसे ये किस डेट की एंट्री किया गया है, 20/8 का, 20 अगस्त का है। ठीक है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, यहीं पे F2 बटन दबा करके और डेट को आप चेंजिंग कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब चूंकि डेट यहाँ पे चेंज मत करिएगा, बस ऐसे ही नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बताया जा रहा है पार्टी अकाउंट नेम, तो किससे परचेज कर रहा है, गायत्री इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर एम्पायर। तो कंप्यूटर एम्पायर सप्लायर होगा ना। तो यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे जो है लेजर बना हुआ है, किसका, कंप्यूटर एम्पायर का। कंप्यूटर एम्पायर का ऑलरेडी लेजर बना हुआ है, देखिए यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन और भी मॉडिफाई करने के लिए, और भी चेंजिंग करने के लिए, यहीं पे कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करिएगा। तो चूंकि सप्लायर है, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। बस आपको यही ध्यान में देना है। सन्ड्री डेबिटर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने इससे सेल कर चुका, इस पार्टी को मैंने सेल किया। तो सन्ड्री डेबिटर था, पहले कस्टमर बना था, लेकिन अब क्या हो गया, सप्लायर हो गया। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद इसका यहाँ पे पूरा डिटेल भरेंगे। देखिए, अब पूरा डिटेल में दिया हुआ है क्या, कठकुइया, कठकुइया नियर, कठकुइया रोड दिया है, चलिए कठकुइया रोड हो जाएगा, नियर, नियर बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया पडरौना कुशीनगर, बस यहाँ पे लिख देंगे कुशीनगर। पूरा डिटेल हम सब भरते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे, इसके बाद से यहाँ पे पूरा डिटेल भराइए पहले से, बस एक्सेप्ट करा देंगे। बस यहाँ से हम एक्सेप्ट करा देंगे, Ctrl+E। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है परचेज लोकल है कि परचेज इंटर स्टेट है, लोकल है, चूंकि अपने स्टेट के अंदर ही वो क्या कर रहा है, बेच रहा है।
ठीक है ना। यहाँ पे कंप्यूटर एम्पायर मतलब जो गायत्री इंस्टीट्यूट मतलब है फर्म है, वो अपने ही स्टेट के अंदर वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे परचेज लोकल ही सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है गायत्री कंप्यूटर एम्पायर से। तो यहाँ पे लिखा है डेल वायरलेस कम्बो। यहाँ पे हम बनाएंगे डेल वायरलेस कम्बो। बना है पहले से? नहीं बना तो अल्ट सी करके बना लेंगे। डेल वायरलेस कम्बो, डेल वायरलेस कम्बो। कम्बो क्या दिया है? एंटर करेंगे, ये है क्या? कीबोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले अंडर में पूछ रहा है, तो यहाँ पे ले लेंगे क्या, कीबोर्ड ले लेंगे। और यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है, तो यहीं पे F11 बटन प्रेस करिएगा। सॉरी F11 नहीं, F12 बटन प्रेस करना है, F12। और इसी में कैटेगरी को आप यस कर लीजिएगा। देखिए कहीं कैटेगरी का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, स्टॉक कैटेगरी। चलिए इसको भी इनेबल करते हैं, यस करते हैं। इसी में दिया होगा कैटेगरी का ऑप्शन। हाँ बस इसी को क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। कैटेगरी को क्यों यस करेंगे? क्योंकि कंपनी का नाम भी भरना है। किस कंपनी का है? तो यहाँ पे हम भर देंगे डेल कंपनी को। फिर चूंकि पीसीएस में है, यहाँ पे पीसीएस ले लेंगे। देखिए एंटर करेंगे यहाँ पे। इसके बाद से यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा गोडाउन, तो गोडाउन कुछ दिया है, इसमें भर देंगे गोडाउन में। जैसे मैंने यहाँ पे शॉप ले लिया। और यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी क्या पीस दिया है? 1 पीस दिया है। अब रेट कितना लिया है? 1059 रुपया, 32 पैसा। एंटर करेंगे। इसके बाद से आपको यहाँ पे लेना है CGST। इसके बाद से आपको लेना है यस GST। देखिए इक्वल आया है, इसमें शो नहीं कर रहा है, नहीं शो तो कर रहा है 95 रुपया 34 पैसा। अब करना क्या है देखिए, अब इसी को कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या करना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेना है। लेकिन इस बिल को और भी डीपली आप देखना चाहते हैं तो पुनः बैक इस पे सॉरी इसके बटन दबा करके बैक आइएगा। यहाँ पे डिस्प्ले डे बुक, यहाँ पे F4 बटन प्रेस करिएगा। यहाँ पे सिलेक्शन करना है क्या, परचेज। और यहाँ पे आपको ले लेना है कंप्यूटर अंपायर, यही है ना। आप यहीं पे अल्ट के साथ P बटन दबाइएगा। आप यहाँ पे चले आइएगा सबसे पहले प्रिंट पे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक पूरा आपका डिटेल यहाँ पे शो नहीं होगा। जैसे मान के चलिए आप पूरा डिटेल देखना चाहते हैं कि आपका HSN कोड भी बिल में आपको दिखाए। जैसे पहले तो आप प्रीव्यू देखिए और प्रीव्यू से मिलाइए, क्या इस बिल से मैच कर रहा है? आप खुद देखिए HSN वगैरह इसमें दिखा रहा है। ये तब तक नहीं दिखाएगा जब तक कि आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपका पूरा डिटेल यहाँ पे शो करके दिखाएगा। पर कैसे होगा, तो यहाँ से एक स्टेप आप बैक आइएगा। सबसे पहले बैक आने के बाद यहीं पे आ जाइएगा सबसे पहले प्रिंट पे। और यहाँ से आप आ जाइएगा सबसे पहले करंट पे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा। अब इसमें आपको यस क्या क्या करना है देखिएगा ध्यान से। सबसे नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है सबसे पहले, सो आइटम वाइज GST डिटेल्स। मतलब हम आइटम वाइज पूरा GST डिटेल्स देखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यस करेंगे। बस एंटर दबाएंगे तो यस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्या दिया है, इसके बाद से यहाँ पे दिया है GST एनालिसिस। यहाँ पे HSN को भी क्या करना है, यस करना है। 1 मिनट बैक आते हैं यहाँ पे HSN को भी क्या करना है, यस करना है। HSN कोड आपको देखना है ना, इसको भी यस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसको यस करेंगे, फिर एंटर करेंगे। सो HSN
फिर यहाँ पे सो जीएसटी एनालिसिस को भी क्या करेंगे, यस करेंगे। यस के लिए ऐसा नहीं कि वाई बटन प्रेस करना है, केवल इंटर बटन दबाना है और तब डाउन एरो आपको प्रेस करना है। डाउन एरो प्रेस करने के बाद पुनः कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देना है। याद रहेगा ना क्या क्या मैंने इनेबल किया है। स्टेटरी डिटेल्स में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सो रेट ऑफ ड्यूटीज फॉर स्टॉक आइटम, इसको नो कर लीजिएगा, इसको यस नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको नो करना है। और यहीं से डाउन एरो दबा करके तब नीचे आइएगा, सेकंड वाले ऑप्शन को यस करना है, सो आइटम वाई जीएसटी डिटेल्स को क्या करना है, यस करना है। वाई बटन प्रेस नहीं करना है, केवल इंटर दबाना है। इंटर दबाएंगे तो नो हो जाएगा और इंटर दबाएंगे तो यस हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे आने के लिए डाउन एरो आप प्रेस करिएगा, अब ये नहीं कि इंटर दबा के नीचे आइएगा, तब नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे आइएगा सो HSN SSC कोड, इसको भी क्या करना है, यस करना है। पुनः डाउन एरो दबा के आइएगा, सो जीएसटी एनालिसिस को भी यस करना है। इसके बाद से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देना। अब इससे फायदा क्या होगा, आप प्रीव्यू इसका चेक करिए। अब देखिए पूरा डिटेल में आपका शो करके दिखा रहा है, इसके पहले दिखा रहा था तो पूरा ऐसे आपका डिटेल्स दिखाने लगेगा कि आपने डेल वायरलेस कम्बो KM117 आपने खरीदा है, जिसका HSN कोड 847160 दिया हुआ, और फिर कह रहा है कि 1 पीसेज आपने खरीदा है और पर क्वांटिटी का रेट 1059 रुपया 32 पैसा है, और कह रहा है कि 1059 रुपया 32 पैसे में आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू भी दिखा रहा है और प्लस 9% आपका CGST है और 9% आपका यस GST है। टोटल बिल का अमाउंट 1250 रुपया बता रहा है, जिसमें से 95 रुपया 34 पैसा आपका क्या है, टैक्स अमाउंट है। और यहाँ पे पूरा डिटेल भी दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल भी चेक करके दिखा रहा है। और यहाँ किसका सिग्नेचर होगा, तो जो बिजनेस का सप्लायर होगा उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा और सिग्नेचर करके आपको दे देगा, हो जाएगा। अब चलिए इसी के आधार पे दूसरा ट्रांजेक्शन भी दिया हुआ है, इसको भी बताना पड़ेगा, हो जाएगा। इसी के आधार पे तीसरा भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, इसी के आधार पे तीसरा भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। बस देखिए तीसरा ट्रांजेक्शन में क्या दिक्कत है कि यहाँ पे एनओएस में दिया हुआ है, एनओएस में दिया हुआ है, पीसीएस में नहीं दिया, देखिए ध्यान से, इसमें एनओएस में दिया हुआ है। एनओएस हम बनाएंगे किससे, अल्ट सी करके, और जो यूनिट ऑफ मेजर है उसमें एनओएस भरेंगे, एनओएस, ठीक है। और इसमें भी सप्लायर का नाम किससे, केसरवानी पेंट स्टोर से सप्लायर हो रहा है, मतलब यही सेल कर रहा है किसको, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सन्ड्री क्रेडिटर कौन हुआ, केसरवानी पेंट स्टोर, और यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर कौन हुआ, तो गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसी के आधार पे आप इस बिल को कंप्लीट करिए, बोलिए कम से कम 3 ट्रांजेक्शन करिए। उसके बाद से पेज नंबर जो है, पेज नंबर आपका कितना दिया है, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है अगला इनवाइस जो आपका लेनवो थिंक बुक करके दिया है, यहाँ से हम लोग कल पढ़ा जाएगा, लेकिन पहले इसकी एंट्री आप तीनों को करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा आइटम आपका दिया हुआ है, किसमें, केसरवानी पेंट वाले में, ठीक है ना। ऐसे ही सेम एंट्री होगी। अब बार बार आपको फीचर्स इनेबल नहीं करना पड़ेगा, एक बार फीचर्स इनेबल हो गया आप आसानी तरीके से बस ट्रांजेक्शन करते जाइए, पूरा डिटेल आपका दिखाता जाए, हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो खुद से ट्राई करिए, ठीक है। और जो शेष आपका बचेगा वो मैं कल आपको कंप्लीटली बता दूंगा, पहले इतना ट्राई करिए आप लोग।